हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। नीचे हमें चार रिएक्शंस दी गई हैं और इनमें से हमें पूछा है कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है जनरली, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का फुल फॉर्म होता है दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, तो अगर हम इसके रिएक्शंस को देखें तो जिस केमिकल रिएक्शंस में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक साथ होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके जो मेन दो रिएक्शंस है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो ये दो मेन प्रोसेस है इसकी। तो इसमें अगर हम कंपैरिजन देखें तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं जनरली, तो जो सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को गेन करता है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन को लूज करता है दैट इज लूज ऑफ हाइड्रोजन। तो वो क्या उसमें क्या प्रोसेस होती है जनरली, ऑक्सीडेशन। मतलब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्रोसेस में ये प्रोसेस तब होती है जब कोई एटम या फिर आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट हम किसके लिए बोलते हैं जनरली, सब्सटेंस के लिए। एंड ये स्टेटमेंट हम किसके लिए बोलते हैं जनरली, एटम या फिर आयंस के लिए। ओके, तो यही कंसेप्ट अगर हम रिडक्शन के बारे में देखें तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन को गेन करता है, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन प्रोसेस। अगर हम एटम्स या आयन के बारे में देखें तो जब कोई एटम या फिर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, तो वो प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन। अब इसमें एक और टर्म आती है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होती है कि ये कंसेप्ट है जो किसी एटम के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है जब वो एक कंपाउंड या आयन में होता है। तो ये नंबर हमें बताता है कि किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड बनाते वक्त। ओके, तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। ओके, इन ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन की बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है। ओके, तो अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में फर्स्ट रिएक्शन हमें दी गई है दैट इज CuSO4 plus Ki, it gives Cu2I2 plus 2K2SO4 प्लस I2। ओके, तो इस रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, पोटेशियम +1, आयोडीन -1। देन प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की +1, आयोडीन की -1, पोटेशियम की +1, सल्फर की -6, ऑक्सीजन की -2। एंड आयोडीन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, 0। अब अगर हम कंपैरिजन करें ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में तो यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से प्रोडक्ट में क्या हो रही है,
ज़ीरो हो रही है। ओके, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब क्या, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है। रिएक्टेंट में -1 एंड प्रोडक्ट में 0, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये प्रोसेस क्या हुई हमारी, ऑक्सीडेशन। ओके, एंड अगर हम कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करें, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ रिएक्टेंट +2 है एंड प्रोडक्ट में +1 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो डिक्रीज होने के कारण ये प्रोसेस कौन सी हुई हमारी, रिडक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन में दोनों ही प्रोसेस हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दैट्स व्हाई इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब अगर हम दूसरे ऑप्शंस को चेक करें, तो ऑप्शन बी में हमें रिएक्शन दी गई है, दैट इज SO2 plus H2O, it gives H2SO4। ओके, तो रिएक्टेंट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, एंड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, सल्फर की +6 एंड ऑक्सीजन की -2। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से प्रोडक्ट में क्या हो रही है, +6, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे ओनली ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। ओके, एंड रिडक्शन प्रोसेस, तो बाकी के आइटम्स अगर हम देखें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो रिडक्शन प्रोसेस इसमें नहीं हो रही। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब अगर थर्ड एग्जांपल्स हम देखें, मतलब ऑप्शन सी, तो उसमें क्या दिया है हमें, दैट इज Na2SO4 प्लस BaCl2, इट गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इस रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो सोडियम की है +1, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2, बेरियम की +2, Cl की -1, एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरियम इज +2, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2, सोडियम की +1 एंड क्लोरीन की -1। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हुई है हमारी, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब लास्ट लास्ट रिएक्शन अगर हम देखें, दैट इज डी ऑप्शन, तो उसमें क्या है, CuSO4 प्लस 4NH3। तो ये क्या दे रहा है हमें कंपाउंड, दैट इज CuNH3 4 होल ब्रैकेट SO4। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें, तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2, एंड नाइट्रोजन की -3 और हाइड्रोजन की +1, एंड प्रोडक्ट में कॉपर की +2, नाइट्रोजन की -3, हाइड्रोजन की +1, सल्फर की +6 एंड ऑक्सीजन की -2। तो इस रिएक्शन में भी किसी भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी क्या हुई है हमारी, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन बी, सी एंड डी में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, एंड ऑप्शन बी में भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमें क्या पूछा है, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होती हैं। तो ऑप्शन ए इज हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। ओके, our final answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.